देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साफ है कि कोरोना फैलाने और फिर लगातार झूठ बोलने की चीन की मक्कारी से उसके कथित दोस्त भी दुश्मन बन चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महीने भर पहले तक वायरस को लेकर चीन पर लगते इल्जामों में रूस चीन के साथ खड़ा नजर आता था। उसी रूस ने अब चीन के लिए बॉर्डर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। सवाल यह है कि कोरोना से मौत तो हर देश में हो रही है, फिर दोस्ती का दम भरने वाला रूस चीन का दुश्मन क्यों बन बैठा है, यह जानना भी जरूरी है। चीन ने मार्च में ही खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। 19 मार्च को चीन ने दावा किया कि वुहान में कोई केस नहीं है। इसके बाद चीन में कोरोना के जो भी केस सामने आते, चीन उसका ठीकरा दूसरे देशों, खास तौर से रूस पर फोड़ देता। चीन ने दावा किया कि रूस से लगती सरहद से ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन 95% से ज्यादा कोरोना के मामलों के लिए इशारों में ही सही रूस को जिम्मेदार ठहराने लगा। ये हालात तब थे जब रूस में कोरोना की गिनती के मामले सामने आए थे। इसलिए चीन के इल्जामों से रूस बेहद नाराज था। अब जब मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लाशों के ढेर लग रहे हैं, तो रूस की नाराजगी गुस्से में बदल चुकी है। इसीलिए चीन को सबक सिखाने के लिए रूस को अमेरिका का साथ भी गंवारा है। अमेरिका ने चीन को उसकी हैसियत बताने की कैसे ठान ली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने मिसाइल तैनात करने का फैसला कर लिया है। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की हैं, जो इन दिनों चीन के खिलाफ संभावित एक्शन का सेंटर बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप चीन के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी फौज दक्षिण चीन सागर में डटी है। ये तस्वीरें 4 मई की हैं, जब अमेरिकन नेवी ने साउथ चाइना सी में बड़ी एक्सरसाइज की, जिसमें अमेरिका के जंगी जहाजों के साथ ही फाइटर प्लेन ने भी हिस्सा लिया। एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका के सबमरीन्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के इस एक्सरसाइज का मकसद चीन को ताकत दिखाना था, लेकिन क्या चीन पर इसका कोई असर हुआ? अमेरिका पहले भी इस इलाके में अपने जंगी जहाज और फाइटर प्लेन उड़ाता रहा है, लेकिन चीन पर जिस तरह पहले इसका कोई असर नहीं हुआ, उसी तरह इस बार भी अमेरिका की कोशिश नाकाम रही। अमेरिका की ताकत दिखाने का चीन पर ना तो कोई असर होना था और ना ही हुआ। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना मुनासिब समझा। 4 मई को अमेरिका ने फाइटर प्लेन उड़ाए, तो अगले ही दिन यानी 5 मई को चीन ने अमेरिका को इसी इलाके में अपने जंगी जहाजों की गरज सुना दी। साफ है कि अमेरिका जिस तरह से समझ रहा है, चीन उससे कहीं गुना ज्यादा शातिर है। अमेरिका यह भी जानता है कि दक्षिण चीन सागर चीन की रीढ़ की हड्डी है, और अगर चीन को काबू में करना है तो सबसे पहले चोट वही करनी होगी। इसलिए अमेरिका ने अब चीन को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका साउथ चाइना सी में 1991 के दौरान खाड़ी युद्ध वाली स्ट्रेटजी अपनाए। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक अमेरिका दक्षिण चीन सागर में मिसाइलें तैनात करेगा। लॉन्ग रेंज और ग्राउंड रेंज मिसाइल तैनात की जाएंगी। सबसे घातक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को तैनात करेगा। टॉम हॉक वही मिसाइल है जिसने 1991 में खाड़ी में हुई जंग के दौरान इराक की बर्बादी की दास्तान लिखी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।